तो चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं कभी कभी कुछ नया सीखने में जो सबसे बड़ी रुकावट होती है वो सबसे आसान दिखने वाले कॉन्सेप्ट्स ही होते हैं। और मशीन लर्निंग की दुनिया में फीचर्स और लेबल से ज्यादा फंडामेंटल मतलब ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। ये सवाल रेडिट के एक फोरम पर पूछा गया था और ये पूछने वाले के लिए एक आहा मोमेंट था। वो पल जब अचानक से सब कुछ साफ हो जाता है। और देखिए, ये सिर्फ एक लिखने का तरीका नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है जो हमें बताता है कि मशीनें सीखती कैसे हैं, जो हम जानते हैं यानी कि फीचर्स और जो हम जानना चाहते हैं यानी कि लेबल्स, इनके बीच का रिश्ता क्या है। आज हम इसी को समझेंगे। तो ये जो एक्स और वाई का रिश्ता है ना, ये एक चाबी की तरह है। मशीन लर्निंग में हमारा पूरा काम इसी चाबी को ढूंढना है। वो लॉजिक, वो पैटर्न जो हमारे इनपुट डेटा को भरोसे के साथ सही आउटपुट से जोड़ता है। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का यही तो पूरा खेल है। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं और इन दो सबसे जरूरी शब्दों के पीछे का मतलब समझते हैं। आखिर ये फीचर्स और लेबल्स असल में हैं क्या? फीचर्स को ऐसे सोचिए जैसे ये किसी रेसिपी की सामग्री हैं। आटा, चीनी, अंडे, ये सब हमारे इनपुट्स हैं। और लेबल क्या है? लेबल है वो तैयार बढ़िया सा केक, यानी वो फाइनल रिजल्ट जो हम चाहते हैं। या फिर मान लीजिए कोई जासूसी का केस है। फीचर्स हो गए क्राइम सीन पर मिले सारे सुराग, जैसे उंगलियों के निशान, गवाहों ने क्या कहा वगैरह। और लेबल हो गया उस सबसे बड़े सवाल का जवाब, कातिल कौन है। तो अगर हम इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखें तो फीचर डेटा का कोई भी एक हिस्सा है जिसे हम माप सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी घर की कीमत का अंदाजा लगा रहे हैं, तो फीचर्स क्या होंगे? घर का एरिया कितना है, उसमें कितने बेडरूम्स हैं और वो किस लोकेशन पर है। ये सारी जानकारी हमारे इनपुट हैं। और लेबल वो चीज़ है जिसका हम अनुमान लगाना चाहते हैं। हमारे घर वाले उदाहरण में लेबल होगा घर की असल बिक्री कीमत। ये वो सही जवाब है जिससे हम ट्रेनिंग के दौरान मॉडल को बार बार दिखाते हैं ताकि वो फीचर्स में उन पैटर्न्स को पहचानना सीख सके जो इस खास नतीजे तक ले जाते हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि फीचर्स और लेबल्स क्या हैं, लेकिन मैथ के हिसाब से ये आपस में कैसे जुड़ते हैं? और यहीं पर बात असल में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि असली लर्निंग यहीं होती है। मशीन इस टेबल की हर लाइन को देखती है। वो सोचती है, अच्छा 1500 स्क्वायर फीट का घर शहर के बीच में है तो उसकी कीमत $3 लाख है। और एक 2000 स्क्वायर फीट का बड़ा घर शहर के बाहर है तो उसकी कीमत $4 लाख है। ऐसे हजारों उदाहरणों को देखकर वो एक जनरल नियम, एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करती है ताकि वो एक नए अनजान घर की कीमत का अंदाजा लगा सके। गणित की भाषा में इस पूरे कॉन्सेप्ट को इस एक छोटे से फॉर्मूले में समेटा जा सकता है, y = fx of x। इसका मतलब है लेबल y, फीचर्स x का एक फंक्शन f है। मशीन लर्निंग का पूरा मकसद इसी रहस्यमयी फंक्शन f को खोजना है। यही वो सीक्रेट सॉस है जो हमारे इनपुट को सही आउटपुट में बदल देता है। और ये जो फंक्शन f है वो असल में कुछ इस तरह का समीकरण दिखता है। यहाँ हर थीटा वैल्यू एक नॉब या रेगुलेटर की तरह है। ट्रेनिंग के दौरान मॉडल इन नॉब्स को घुमाना सीखता है। अगर घर का साइज कीमत पर ज्यादा असर डालता है तो आकार के साथ वाला थीटा बहुत बड़ा होगा। अगर बेडरूम की संख्या उतनी जरूरी नहीं है तो उसका थीटा छोटा होगा। तो असल में सीखना मतलब इन सभी नॉब्स के लिए एकदम सही सेटिंग्स खोजना है। लेकिन ये सिद्धांत सिर्फ घर की कीमतों तक ही सीमित नहीं है, ये एक यूनिवर्सल आइडिया है। इसे साबित करने के लिए चलिए अब एक बिल्कुल अलग दुनिया में चलते हैं, आपके स्मार्टफोन की दुनिया में। कभी सोचा है फोन को कैसे पता चलता है कि कोई टेक्स्ट मैसेज स्पैम है या जरूरी? इसका जवाब, जैसा कि आपने अब तक अंदाजा लगा ही लिया होगा, फीचर्स और लेबल्स में ही छिपा है। देखिए, डेटा इकट्ठा करने से लेकर उसे साफ करने तक हर स्टेप जरूरी है, लेकिन यहाँ सबसे कमाल का स्टेप है फीचर एक्सट्रैक्शन। मशीनें शब्दों को नहीं, नंबरों को समझती हैं, इसलिए हमें शब्दों को नंबरों में बदलना पड़ता है। इसी प्रोसेस को फीचर एक्सट्रैक्शन कहते हैं। और यहीं पर हम टेक्स्ट जैसे डेटा को उस फॉर्मेट में लाते हैं जिसे एक मॉडल समझ सकता है और सीख सकता है। इस केस में कुछ खास शब्दों का मैसेज में होना या न होना ही फीचर्स बन जाता है। मॉडल ये सीखता है कि अगर मुफ्त, जीत या क्लिक करें जैसे शब्द बार बार आ रहे हैं तो ये मैसेज शायद स्पैम है। तो इन शब्दों की मौजूदगी हमारे फीचर्स है और आखिरी फैसला स्पैम है या नॉट स्पैम वो हमारा लेबल है।
हमने अब दो बिल्कुल अलग-अलग उदाहरण देखे हैं, लेकिन वो दोनों हमें मशीन लर्निंग की एक बहुत ही ज़रूरी सच्चाई की ओर ले जाते हैं। सब कुछ आपके डेटा की क्वालिटी पर आकर रुकता है। ये डेटा साइंस का एक गोल्डन रूल है, जैसा डालोगे वैसा पाओगे। एक बहुत पावरफुल मॉडल भी सही नतीजे नहीं दे सकता अगर उसे सिखाने के लिए गैर ज़रूरी या ख़राब क्वालिटी वाले फीचर्स दिए जाएं। तो अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो, तो वो ये है, अपने फीचर्स पर ध्यान दें। अच्छे और काम के फीचर्स वाला एक सिंपल सा मॉडल लगभग हमेशा एक बहुत कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम से बेहतर काम करेगा जिसे बेकार डेटा दिया गया हो। असली खेल अक्सर सही डेटा चुनने में होता है, सिर्फ एल्गोरिदम में नहीं। ये दुनिया चारों तरफ फीचर्स और लेबल से भरी हुई है। जब आप चीज़ों को इस नज़र से देखना शुरू करते हैं कि कौन से इनपुट X हैं जो एक खास आउटपुट Y की वजह बनते हैं, तो आप एक डेटा साइंटिस्ट की तरह सोचना शुरू कर देते हैं। और यही उस रेडिट यूज़र का आहा मोमेंट था। संभावनाएं सच में अनंत हैं।